नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर बजट के बारे में संवाद किया। देहरादून में सुभाष रोड स्थित एक निजी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के उद्बोधन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग, होम स्टे, पर्वतमाला जैसी योजनाओं की स्वीकृति पर बात की है। आगामी 25 सालों की जो योजनाएं तैयार की गई हैं वह देश हित में है। सैकड़ों वर्षों के बाद आई इतनी बड़ी 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी में उसमें भी मुद्रास्फीति, हमारी विकास की दर कहीं नहीं घट रही है, वो भी 9.2 से ज़्यादा जाने की इस बजट में पूरी कल्पना की गई है। और साथ ही साथ अगले 25 सालों का विजन इस बजट में दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ के लिए पर्वतमाला जैसी योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है, इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो देश के विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के और हमारे यहाँ की जो होम स्टे जैसी योजना है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया है। उत्तराखंड के बारे में विशेष रूप से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बजट हमारे राज्य के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित करने पहुंची। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी को घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि हिमाचल उपचुनाव में भाजपा की जमानत जब्त होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत कम हो गए। महंगाई को कम करना है तो वह मंत्र जनता के पास है। गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पिछले लंबे समय से स्थिर हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम आदमी की खासी मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। हिमाचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई। अगले दिन 10 रुपये और 5 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए। अब जिस दिन इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, आप मेरी बात को याद रखिएगा, पेट्रोल और डीजल के दाम उसी दिन 20 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है, उत्तराखंड के लोगों के हाथ में है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ झाला होने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद 2007 में वे ग्रेजुएट हो गए। जिस कॉलेज में गोदियाल ग्रेजुएट हुए वो उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। जहां तक हमारी जानकारी में है, 2002 तक वो इंटर थे, वो ग्रेजुएट हुए, स्नातक हुए 2007 के समय। उनका शपथ पत्र ये बताता है। अब उन्होंने इस बीच में अपना कॉलेज खोला, प्राइवेट कॉलेज। अब अपने ही कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली, तो वो परीक्षा कैसे हुई होगी, नहीं हुई होगी, किसने कॉपी में लिखा, किसने जांच करी, किसने प्रश्न पत्र जांचे होंगे, किसने आंख मूंद ली होगी जब वो नकल चल रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा स्वयं का कॉलेज है, मैं वहाँ से डिग्री ले रहा हूँ, तो प्रश्न तो उठेंगे ही। नैनीताल विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं से 14 फरवरी को बढ़ चढ़कर मत किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विकास कार्यों को अपने विधायक रहते हुए पूरे किए हैं, वैसे ही प्रत्येक गांव के लिए विकास कार्यों के लिए वे हमेशा आगे रहेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह नैनीताल के विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतने साल रहने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया है। वह भाजपा की बहुत बड़ी आभारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि भाजपा के पक्ष में मतदान कर अपनी नैनीताल की बेटी को भारी बहुमतों से विजयी दिलाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।